हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने राजभाषा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए थे, जो क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते हैं और छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान ना देने की वजह से हम अक्सर उन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। दोस्तों, आज के इस पार्ट 2 में भी हम राजभाषा के ऐसे कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं जो कुछ एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। दोस्तों, ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए अलग करके निकाले हुए हैं। पहला दोस्तों, राजभाषा। दोस्तों, राजभाषा है क्या? अगर परीक्षा में आ जाए कि राजभाषा क्या है, तो शासन, राजकाज या प्रशासन, राजकाज या प्रशासन चलाने के लिए प्रयोग में होने वाली भाषा को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? राजभाषा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा कब अपनाया गया? तो 14 सितंबर 1949 को। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी पखवाड़ा कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के बीच में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये कब से स्टार्ट किया गया था? तो ये 1953 से। कब से दोस्तों? ये 1953 से स्टार्ट किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2006 से। और मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा बनाने का प्रस्ताव संविधान सभा में कौन लेकर आया था? तो कौन लेकर आया था दोस्तों? गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा राजभाषा पर प्रस्ताव कब लगाया था? संसद द्वारा राजभाषा पर प्रस्ताव कब लाया गया था? कब लाया गया था? ये 18/1/1968 पर, 18/1/1968 को लाया गया था दोस्तों। और इसी दिन राजभाषा संकल्प पारित किया गया था। राजभाषा संकल्प, इसी दिन राजभाषा संकल्प इसी प्रस्ताव के जरिए इसी दिन पारित किया गया था संसद के दोनों सदनों में। और ये किससे रिलेटेड था दोस्तों? ये शिक्षा में त्रिभाषा फार्मूले से रिलेटेड था, राजभाषा संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की भाषा कौन से अनुच्छेद में दी गई है दोस्तों? तो 343 में और अध्याय 1 में। अध्याय 1 का मतलब है दोस्तों, हमारा जो भाग 17 है उसमें कुल मिलाकर कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। भाग 17 में 4 अध्याय। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संघ की भाषा जो अनुच्छेद 343 में दिया गया है वो किस अध्याय में है? वो अध्याय 1 में है। और अध्याय 2 में कितने अनुच्छेद हैं? ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। संविधान के भाग 17 के अध्याय 2 में कितने अनुच्छेद हैं? तो कितने अनुच्छेद हैं? 3 अनुच्छेद दिए गए हैं। और विशेष निर्देश किस अध्याय में दिए गए हैं? तो अध्याय 4 में दिए गए हैं। भाग 17 के अध्याय 4 में विशेष निर्देश दिए गए हैं। पत्राचार की भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? तो 346 है। कौन सा है? 346। पत्राचार की भाषा से संबंधित अनुच्छेद 346 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये अनुच्छेद 344(1) के तहत किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पहले आयोग बना था और आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में किसे सौंपी थी? राष्ट्रपति को सौंपी थी। तब राष्ट्रपति ने एक संसदीय समिति बनाई थी। तो उसकी पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? 16 नवंबर 1957 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? JV पंत। कौन थे दोस्तों? JV पंत। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। तो ये राष्ट्रपति ने जब संसदीय भाषा समिति बनाई थी तब की बैठक के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो कब हुई थी? 16 नवंबर 1957 में। अध्यक्ष कौन थे? JV पंत थे। और कौन से अनुच्छेद के तहत? तो 344(4) के तहत। संसदीय राज, ये कल भी हमने बताया था कि 344 का 4 के तहत। और इसका पुनर्गठन हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? ये जनवरी 1976 में। और फिर इसी समिति ने राजभाषा नियम बनाए थे। कब बनाए थे नियम? 17 जुलाई 1976 को।
तो जब ये पुनर्गठन हुआ दोस्तों और संसदीय राजभाषा समिति का जनवरी 1976 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? ओम मेहता। कौन बनाए गए थे? ओम मेहता बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के आदेश पर राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ था दोस्तों? तो ये मैंने अभी बताया आपको, संसद द्वारा राजभाषा पर प्रस्ताव भी इसी दिन लाया गया था और इसी दिन इस प्रस्ताव को पारित करके राजभाषा संकल्प लागू किया गया था, जो कि संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ था। केंद्रीय हिंदी समिति दोस्तों, केंद्रीय हिंदी समिति में इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं और सदस्य कितने होते हैं दोस्तों? 40 होते हैं, जिनमें प्रधानमंत्री को छोड़कर कितने सदस्य होते हैं? 40 सदस्य होते हैं। और केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक हर 3 माह में एक बार होती है, ये आपको याद रखना है। मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 1 वर्ष का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया था? राजभाषा विभाग का गठन दोस्तों जून 1975 में किया गया था। कब किया गया था? जून 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कितने माह में आयोजित होती है दोस्तों? तो ये 3 माह में एक बार आयोजित होती है। भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक ये 6 माह में एक बार होती है दोस्तों, ये सभी आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? गृह सचिव। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, यहाँ पे उत्तर गृह मंत्री कर देते हैं। हमको याद रखना है, जब भी कार्यान्वयन की बात आएगी, कार्यान्वयन की जब भी कोई बात होगी, तो हमेशा कोई ना कोई प्रशासनिक व्यक्ति ही उसका अध्यक्ष होता है। कार्यान्वयन, तो केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? गृह सचिव होते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1 मार्च 1971 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1 मार्च 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति का गठन कब किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? 1973 में। पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति का गठन 1973 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? ललित नारायण मिश्र। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे बोर्ड में, साथ ही रेलवे बोर्ड में हिंदी सहायक का पद कब सृजित किया गया था? 1952 में सृजित किया गया था। और रेलवे बोर्ड में हिंदी अनुभाग का गठन कब किया गया था? तो ये 1960 में किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, अनुवाद, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो 1 मार्च 1971 को किया गया था, लेकिन रेलवे बोर्ड में हिंदी अनुभाग का गठन कब किया गया था? 1960 में। और रेलवे बोर्ड में हिंदी सहायक का पद कब गठित किया गया था? तो ये 1952 में सृजित किया गया। विदेश स्थित भारतीय कार्यालय में पत्राचार 30% हिंदी में होने चाहिए। कितने परसेंट होने चाहिए दोस्तों? 30%। एक क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में ये क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों। कल हमने बताया था कि विदेश में कितने भारतीय कार्यालय होने पर नगर राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा? विदेश में कितने भारतीय कार्यालय होने पर नगर राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा? इसका क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में हिंदी का स्थान कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? 6वां स्थान है। जो 22 भाषाएं दी गई हैं उनमें से हिंदी कौन सी स्थान पर है? 6वें स्थान पर है। हिंदी सलाहकार समिति, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो ये 3 वर्ष का होता है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 40 सदस्य होते हैं, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। गैर सरकारी सदस्य कितने शामिल हो सकते हैं दोस्तों इसमें? तो अधिकतम 15 सदस्य शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही केवल अंग्रेजी में होगी, ये किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 348 में। याद रखिएगा, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही केवल किस में होनी चाहिए? अंग्रेजी में होनी चाहिए, ऐसा 348 अनुच्छेद में दिया गया है। राजभाषा नियम 1976 ये लागू कब हुए? 17 जुलाई 1976 को। किसके तहत जारी हुए थे दोस्तों?
तो किसके तहत बनाए गए थे? तो राजभाषा नियम 1976 बनाए गए थे राजभाषा अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत, जिसमें दिया गया है धारा 8 में क्या है दोस्तों? नियम बनाने की शक्ति। उसी के अनुसार राजभाषा नियम 1976 में बनाए गए थे। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी भाषा के लिए कोई लिपि नहीं है? कोई लिपि नहीं है। कौन सी भाषा के लिए कोई लिपि नहीं दोस्तों? तो कोंकणी। संविधान की 22 भाषाओं में एक ऐसी भाषा जिसके लिए कोई लिपि नहीं है, वो भाषा कौन सी है? कोंकणी। और कहाँ की राजभाषा है ये? तो जम्मू कश्मीर की राजभाषा, याद रखिएगा। कहाँ की? जम्मू एंड कश्मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? यह 10 मई को पारित हुआ, सभी जानते हैं। 10 मई 1963 को। संशोधित कब हुआ? 16 दिसंबर 1967 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कब संशोधित हुआ ये? 16 दिसंबर 1967 को। और ये लाया क्यों गया था राजभाषा अधिनियम दोस्तों? तो राजभाषा अधिनियम लाया गया था हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी जारी रखने के लिए। 1965 के बाद हिंदी के साथ अंग्रेजी को जारी रखने के लिए राजभाषा अधिनियम 1963 लाया गया था। कितने वर्षों के लिए जारी रखने की बात की गई थी इसमें? 15 वर्षों तक। और इसमें कितने दस्तावेज की बात की गई है दोस्तों 1963 में? तो 14 दस्तावेज की बात करी गई है। 14 दस्तावेज को हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाएगा। तो ये रहे दोस्तों हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।